अस्सलाम स्टूडेंट्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज का सेशन बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें जी, ओमेगा लिमिटेड। अच्छा जी, काफ़ी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने जो है प्रीवियस सेशन में जो चीज़ें थी वो सब समझ ली हैं और आज और भी कुछ क्वालिटी क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अभी तक जो बातें हुई हैं हमारी वो ये हुई है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बहुत सारी टेक्निक्स थी जो बिल्कुल हमने पहली क्लास में बात की थी। उनमें से ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अच्छी टेक्निक जो है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ही है जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, आईएनआर कैसे कैलकुलेट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बातें पीछे देख के आ चुके हैं। अब क्वालिटी क्वेश्चन में बात करें। आज एक और मजीद क्वालिटी क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो स्टार्ट हुआ जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो है वैसे तो कैफ लेवल का, मगर बीएफडी के अंदर भी इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे बीएफडी के क्वेश्चंस के अंदर। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है सवाल में और वो बीएफडी में मेरे ख्याल से एक या दो जगह ही पूरे बीएफडी में टेस्ट हुआ है, उसके अलावा वो टेस्ट नहीं हुआ। तो खैर, तो इसलिए ऐसे काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं बात को। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। हैंडआउट में कल जो है वो शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी, सवाल शुरू करते हैं। ओके जी, थैंक यू। एमन अच्छा, ये ऑटम 14 का मतलब है कि ज्यादा जिसे कहते हैं कि पुराना सवाल तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि है ये कैफ का सवाल। ठीक है, ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 3। ओमेगा लिमिटेड इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने एक दफा और पढ़नी है जो कि हमारा तरीकाकार है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है आपने, सही है। एज्यूमिंग that unless otherwise specified all cash inflows or outflows would arise at the end of the year. Ignore taxation। अच्छा, जब इसने ignore taxation लिख दिया तो एक चीज irrelevant हो गई। वो क्या? जब ignore taxation लिख दिया तो एक चीज irrelevant हो गई, बताएं क्या? बिल्कुल सही कहा अरसलान ने। और कोई ट्राई करे? इग्नोर टैक्सेशन से एक चीज समरी बनाई गई थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन। सही कह रहे हैं, गुल सही कह रहे हैं अरसलान कि डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट हो गई क्योंकि वो टैक्स पर्पस की आई। सही कह रहे हैं बिलाल जैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पढ़ने शुरू करें। ओमेगा लिमिटेड ओएल इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड which is a leading brand in the international market. OL is now planning to establish a factory in collaboration with ABC Limited। अच्छा, अभी हम हैं कौन? हम ओमेगा लिमिटेड हैं। हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं गुड्स जो कि एबीसी बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें? नहीं जी, हम ट्रेडिंग करें। हम गुड्स लेके आगे बेच देते हैं। ठीक है जी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये किसके गुड्स हैं? एबीसी लिमिटेड के गुड्स हैं। अच्छा, आगे विच इज अ लीडिंग ब्रांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओएल इज नाउ प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री in collaboration with ABC Limited. The factory would be established on a land which was purchased at a cost of 20 million in 2015। 20 मिलियन के बारे में मुझे बता दें, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट? 20 मिलियन के बारे में हम एक बात कहेंगे कि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है 2005, यानी कि कई साल पहले। इसका मतलब आज ये इनकर नहीं होनी है, इसका मतलब ये एडिशनल नहीं है, इंक्रीमेंटल नहीं है, इजाफी नहीं है, इररेलेवेंट है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये इररेलेवेंट है। The existing market value of the land is 40 million। आज मार्केट वैल्यू 40 मिलियन है। इसका क्या करना है आगे जाके देखेंगे। The cost of factory building and plant is estimated at 30 million and rupees 100 million respectively। बिल्डिंग और प्लांट की जो कॉस्ट है वो 30 और 100 मिलियन है रिस्पेक्टिवली। The factory will produce goods which are presently supplied by ABC Limited। अच्छा, एक और बात हम यहाँ पे कुछ काम की बातें लिख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड जो आज चल रही है वो चल रही है 40 मिलियन। एक बंदा रेडी है, आपको 4 करोड़ रुपए देने को तैयार है अगर आप उसको ये लैंड बेच देते हैं आज, फौरन के फौरन। अच्छा, और जो बिल्डिंग बनेगी और जो प्लांट लगेगा उसकी वैल्यू बता दी 30 और 100 मिलियन। ठीक है जी, वो प्लांट कितने का है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? The factory will produce goods which are presently supplied by ABC Limited। हम जब ये प्लांट बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है मतलब जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आती हैं
उन गुड्स को अब हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने प्लांट में। मजे की बात ये कि ये बना के भी कौन देगा? प्लान एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन कोलैबोरेशन विद एबीसी लिमिटेड। कोलैबोरेशन होगा किसके साथ? एबीसी लिमिटेड के साथ। एबीसी लिमिटेड के साथ। इन कोलैबोरेशन विद एबीसी। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं द सेल ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 300 million. The existing profit margin is 20% on sales. As a result of own production, cost per unit would decrease by 10%. Sale in the first year of production. बड़ी प्यारी बात लिखी, बड़ी खूबसूरत वर्डिंग इस्तेमाल की है। सेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी पहला साल होगा प्रोडक्शन का, उस दवा की सेल कितनी होगी? अच्छा, डेटा बनाने से बहुत आसानी हो जाती है। पेपर में भी कोशिश करनी है, सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर एक हैबिट बना लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा कि डेटा बनाने की कोशिश करें। अच्छा आगे कह रहे हैं द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज बाय 10%। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब आप खुद प्रोड्यूस करेंगे तो जो प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को हो रहा था वो अब आपको होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है, और ये क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 10%। ठीक है जी, 10% से ही गिर जाएगी कॉस्ट। अच्छा आगे हमसे कह रहे हैं द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। तो इन्फ्लेशन आएगा, इंक्रीमेंट आएगा सेल्स में और कॉस्ट में। इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट है। अच्छा, ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? कि डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन नहीं लगता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश होता है। ऐसा ही है, डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश होता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन में इन्फ्लेशन नहीं लगाते। The sale price and cost of production per unit excluding depreciation are expected to increase by 10% and 8% respectively. यहाँ तक हमने अभी 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ABC Limited would assist in setting up of the factory। जब वापस से कह रहा है, हालांकि ऊपर बता चुका है, हालांकि ऊपर बता चुके हैं ये हमें कि जो फैक्ट्री लग रही है ABC Limited के ताबन से लग रही है, मगर नीचे क्या आ रहा है? ABC Limited would assist in setting up of the factory for which it would be paid an amount of 10 million। ABC Limited आपको वापस कहा जा रहा है कि फैक्ट्री बनाने में हेल्प करेगा, और आगे ये कह रहे हैं कि ये करने के लिए फॉर विच it would be paid an amount of 10 million at the time of signing of the agreement। 10 मिलियन इनको पे कर दिए साइन ऑफ एग्रीमेंट पे। साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट कौन सा टाइम होगा? एग्रीमेंट साइन किस टाइम किया जाता है? बताएं शाबाश। ऑब्वियसली एग्रीमेंट साइन किस टाइम पे किया जाता है? बिल्कुल ईयर 0 पे किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईयर 0 पे किया जाता है। तो ईयर 0 के वक्त जो है ये हमने सारा काम कर लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं एडिशन ABC लिमिटेड वुड बी पेड अ रॉयल्टी ऑफ इक्वल टू 3% ऑफ सेल्स। एक तो आपने साइनिंग अमाउंट दे दिया, ठीक है, किसको दिया? ABC लिमिटेड को दिया। साइनिंग अमाउंट क्यों दिया गया? फॉर विच सेटिंग ऑफ इन द फैक्ट्री। ठीक है जी। और कब देंगे? ये 10 मिलियन दे देंगे ईयर 0 पे, ईयर 0 पे। ठीक है जी। ईयर 0 मींस स्टार्ट में। और रॉयल्टी कितनी दी जाएगी? ये आप जो पॉइंट्स है पेपर में भी लिख सकते हैं, और थोड़ी देर बाद अपने आपको नोट करने का भी टाइम दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है मवेशी, 3% हो जाएगी। The factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing of the agreement. This is the most crucial line of the question।
इसके लिए सवाल का नक्शा चेंज हो गया। प्रैक्टिकल है काफी, मगर सवालों में इतनी नजर नहीं आती। देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, the factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing of the agreement। क्या मतलब हुआ? इस लाइन के तो बड़ा चेंज आएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर आपके ध्यान में क्या आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन आपको बीएफडी के पूरे कोर्स में शायद एक या दो दफा मजीद मिलेगी, कॉमन नहीं है पेपर में। सही कह रहे हैं शारिक, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शारिक। और कोई ट्राई करे? सही कह रहे हैं बिलाल, बिल्कुल सही है शारिक, परफेक्ट। दोनों बातें आपने जो की बिल्कुल सही की। बिल्कुल सही है। अच्छा बता देते हैं, टाइमलाइन बना के बात करेंगे। देखिए आम हालात में क्या होता है, पहले हम आम हालात की बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भी बात करते हैं, नहीं ताहिर थोड़ा फर्क है। सही कह रहे हैं मुबशिर, आम हालात में क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुल। नॉर्मली ऐसा होता था, एयर जीरो पे एसिड आ जाता था, एयर जीरो मशीन आ जाती थी, और जब एयर जीरो मशीन आ जाती थी, एसिड आ जाता था, तो फिर हम क्या करते थे? जब एयर जीरो पे एसिड आ गया तो फिर हम सेल रिकॉर्ड कर लिया करते थे एयर वन पे, एयर वन पे। ठीक है जी, यानी कि सेल रिकॉर्ड होती थी एंड ऑफ द ईयर। ओके, मैं कहते हैं ना ऑल कैश फ्लो अज्यूम टू हैव बीन अकर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मगर मशीन आ चुकी है, एसिड आ चुका है, एसिड रेडी है, मशीन आ गई, अब उस मशीन से सेल हो रही है, जनवरी से शुरू हो गई, मगर हम रिकॉर्ड कब करते थे? साल के आखिर में। ये लिमिटेशन है ना हमारे टॉपिक की, कि हम एज्यूम करते हैं सारा कैश फ्लो इनकर्ड कब हुआ है? साल के आखिर में। ठीक है। अब दूसरी तरफ इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये नहीं, इन दिस क्वेश्चन अगर हम एयर जीरो पे खड़े हुए हैं तो एयर जीरो पे कुछ नहीं हुआ, एयर जीरो पे जस्ट साइनिंग हुई। ये क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ते हैं लाइन में। द फैक्ट्री बिल्डिंग and installation of the plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing of the agreement। अब ये हमारा commercial production कब start हुई है? बिल्डिंग प्लान रेडी कब हुआ है? एसेट अवेलेबल कब हुआ है? इधर। तो अब आप मुझे बताएं, सेल क्या एयर वन पे रिकॉर्ड हो सकती है? क्या हम सेल एयर वन पे रिकॉर्ड कर सकते? फैक्ट्री बनी कब है? कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कब हुई है? एसिड रेडी कब हुआ है? एयर जीरो पे नहीं हुआ। हाँ, अगर एयर जीरो पे एसिड रेडी हो जाता, चुटकी बजाते ही फैक्ट्री खड़ी हो जाती, चुटकी बजाते ही प्लांट रेडी हो जाता, तो बात अलग थी, जो कि नहीं हो सकता। अब हमें इसी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ दिस डिले, बिकॉज ऑफ दिस डिले आवर सेल विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एयर वन से स्टार्ट होगी, और सेल स्टार्ट होगी और होते 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 जो हम रिकॉर्ड करेंगे पहली सेल, वो कब करेंगे? क्या ये बात समझ आ रही है? पहली जो सेल होगी, जो जिंदगी की पहली सेल होगी, ठीक है जी, बात समझ आई? इज दिस फाइन? ये सिनेरियो मैं रिपीट करता हूँ बात को, लेकिन गौर से देखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ बात को, कि आपने आम हालात में एसिड को देखा होता है कि वो एयर जीरो पे अवेलेबल हो जाता है, एयर जीरो पे मशीन अवेलेबल होती है, रेडी होती है, और आप उससे बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं पहले दिन से। मगर बेनिफिट या सेल रिकॉर्ड कब होता है? वो रिकॉर्ड होता है साल के आखिर में, एंड में एक साल बाद, क्योंकि ऑल कैश फ्लो अज्यूम टू हैव बीन अकर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। मगर इस सवाल में अगर हम गौर करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साल बाद तो एसिड रेडी होगा। जब एसिड ही एक साल बाद रेडी होगा, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट वी मे स्टार्ट रिकॉर्डिंग सेल्स फ्रॉम ईयर वन? हमें सेल्स के लिए और एक साल इंतजार करना पड़ेगा,
और A2 के आखिर में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा सेल A1 से नहीं हो रही, A1 से होनी शुरू हो गई, मगर होते 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 हमें पहली सेल रिकॉर्ड करनी होती है एंड पे। ठीक है जी, बात समझ आई? तो हम कहेंगे कि सेल will start from A2। डन है जी, सेल will start from A2। अच्छा, अब ये हो गई बात, मैं भी नोट करने का भी टाइम दूंगा। कोई सवाल है तो पूछ लें यार, क्या ये बात समझ आ गई हमें? प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है सवाल का। बाकी सारी सवालों में जो बातें हैं ठीक है, मगर ये इसमें यूनिकनेस है सवाल। अच्छा, आगे चलते हैं। 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट will be financed through a 5-year loan with the interest payable at annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of 5th year। क्या करेंगे? जवाब दें, क्या करेंगे? इंटरेस्ट का क्या करेंगे? लोन का क्या करेंगे? क्या करते हैं हम? पीछे के लेक्चर में बात आ चुकी है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो का क्या करते हैं? इंटरेस्ट फाइनेंसिंग कैश फ्लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो तो है, मगर ये रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो है ना, इग्नोर कर देते क्योंकि इसका इफेक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इंशाल्लाह आगे जाके वैक आएगा। थोड़ा बहुत आपको टीजर मिल भी गया पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, तो वहां पे आपने देखा है कि ये बिल्ट इन हो चुका होता है ऑलरेडी। कहाँ पे? ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका होता है डिस्काउंट रेट। ठीक है जी, बिल्कुल वैक में आ चुका होता है, और ये इंशाल्लाह इसका और डिटेल इलस्ट्रेशन में वैक में आएंगे तब कर लेंगे। बेसिक बात हमने ऑलरेडी पीछे देख ली, तो ये एडजस्टमेंट किसी काम की नहीं। आई के अपने अनफॉर्चुनेटली इस मिशन में अपने लोन को इंटरेस्ट लोन को लिया हुआ है इनफ्लो और आउटफ्लो। जब लोन मिल रहा है तो इनफ्लो कर लिया, और जब लोन रीपे हो रहा है तो आउटफ्लो कर लिया, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग कैश फ्लो में 4 चीजें आती हैं। जी बिल्कुल, और ताहिर अंसारी ये एक हमारा नॉर्मल असम्पशन भी है ना, ऑल कैश फ्लो वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या ख्याल है? ये एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा हम बीच में दरमियान में कोई बात नहीं कर सकते, क्वार्टरली हाफ ईयरली आएगा, मगर वो बहुत आगे जाके आएगा। तो जब हम मिसाल के तौर पे एंड में रिकॉर्ड करेंगे तो ईयर 1 के एंड में तो नहीं कर सकते ना। ईयर 1 के एंड में तो अभी फैक्ट्री बननी शुरू हुई है, तो अभी एडवांस में सेल तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस समझ रहे हैं, पहले से तो सेल के पैसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हमें एक साल के आखिर का वेट करना पड़ता है। तो इनकम स्टेटमेंट को मैं कहूँगा थोड़ा दूर रखें हमें, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सेपरेट थिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सेपरेट थिंग। मैं वैसे कह सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है, जो आप कह रहे हो उससे भी बात वही बनेगी, मगर पर्सनली मेरी राय है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे के लिए कि आप इनकम स्टेटमेंट को यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को BFD से आप दूर रहो, क्योंकि कुछ जगहों में ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, कुछ जगहों में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है ना हमारा, इस वजह से। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई, अच्छा बड़ी प्यारी लाइन आ रही है, दी वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ। ठीक है, हाँ तो देखें जवाब, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी रीपेमेंट है, जो भी लोन है, वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बिल्ट इन हुआ होता है। ये बात जैसे मैंने आपको कहा मजीद अच्छी आपको वैक में समझ आएगी, और थोड़ा बहुत टीजर आपको पिछले लेक्चर में मिल चुका है, कोई लेक्चर नंबर 3 में आएगा। ठीक है ना, चाहे रीपेमेंट कितनी भी हुई हो, ज्यादा हुई हो कम हुई हो, हमने देखना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटी, ये सारी बातें जब हम वैक पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा सब रेशियो सब जो है कंसिडर हो जाता है। सेट है, चलो जी। अच्छा अब यार ये बड़ी प्यारी लाइन आ गई, working capital injection of 15 million would be required at the commencement of commercial production। वर्किंग कैपिटल कौन से ईयर पे आएगा? ईयर 0 पे आएगा ना, ईयर 0 पे आएगा, 0 पे या नहीं? हाँ, वर्किंग कैपिटल क्या ईयर 0 पे आएगा? वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होता है, वर्किंग कैपिटल ईयर 0 पे नहीं आएगा। ईयर 0 पे तो हम इन्वेंट्री क्यों रखेंगे? वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री आती है। अरे भाई खाली खाली क्या कहते हैं, जमीन है, अभी तो लैंड है, अभी तो प्लांट और मशीनरी आया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईयर 1 में रिकॉर्ड होगा, ईयर 1 में रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल। जमीन खाली जमीन पे इन्वेंट्री रखेंगे, कुछ ले जाएगा भाई, ठीक है। 15 मिलियन इन्वेंट्री मंगवाई जाएगी, मगर बाद में। ठीक हो गई बात? सही है। अच्छा कितने साल का प्रोजेक्ट है ये भी हम देख लेते हैं, आगे आ रहे हैं। OL चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। OL यूज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट अप्रेजल, 5 साल का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर है। इस लाइन का क्या मतलब है? तो आपके कैश फ्लो कब से कब तक के बनेंगे? हमारे कैश फ्लो कब तक के बनेंगे? जवाब दीजिए। नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, यानी कि इसका क्या मतलब है? प्रोजेक्ट की जिंदगी 5 साल की, प्रोजेक्ट 5 साल पे लेके जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मगर पैदा कब हुआ?
प्रोजेक्ट की बर्थ कब हुई है, प्रोजेक्ट रेडी कब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेचारा तो रेडी कब हुआ ईयर 1, उसके 5 साल तो यहाँ से शुरू होंगे ना। नहीं फैसल नहीं, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। ईयर 1 6 सालों का प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट में 5 साल हो गए, मगर 0 और 1 तो बनने में लग गया ना प्रैक्टिकली भी। अच्छा ये 1 वाली कहानी को मैं एक सैंपल देता हूँ, देखो प्रैक्टिकली भी आप समझो कि प्लांट बनाना आसान नहीं है, बिल्डिंग पहले बनेगी। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। ये हमने 1 साल का डिले क्यों लिया था, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि पहले बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, फिर जब बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद प्लांट आएगा ना। तो इसमें 1 साल क्या, मैं कहता हूँ वैसे से बिजनेस है 3 साल लग जाते हैं यार, बाकी 2-3 साल लग जाते हैं। अगर आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बना रहे, अगर आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बना रहे तो यार फिर तो आम बात है। सही है, मुझे यार एक फार्मास्यूटिकल है, सही है, उसका एक वेयर हाउस बना था, सिर्फ वेयर हाउस, वो पता नहीं कितने साल लग गए थे वेयर हाउस बनने में। वेयर हाउस आपको पता है क्या होता है, इन्वेंट्री रखनी थी। तो आप सोचे प्रोडक्शन फैक्ट्री फैसिलिटी लगाने में कितना टाइम लगता होगा, समझ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स फाइन। तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा कि जब प्रोजेक्ट रेडी ईयर 1 पे हुआ है तो आप वहां से 5 साल करेंगे, ठीक है। फैसल क्लियर है, 6 साल तक जाएगा। बिलाल क्लियर है, मुबशिर सही कह रहे हैं, शारिक इमरान सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। जो जवाद बिल्कुल सही कह रहे थे, ताहिर अंसारी सही कह रहे थे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं भाई, आगे हमसे कह रहे हैं कि भाई डिप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन है और 4 साल का प्रोजेक्ट है, रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 50% है और 10% है। 50% है बिल्डिंग के केस में और प्लांट के केस में 10% हो जाती है, ठीक है। तो ये भी यार नोट कर लेते हैं जब इतना डेटा बना लिया। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड उसके बाद क्या करें, रेसिडुअल वैल्यू जो है 5%, 10%, 50% और 10%। अच्छा डेप्रिसिएशन के बारे में हमने बात की थी कि वो कैश फ्लो नहीं होता है और टैक्स भी नहीं है, तो फिलहाल नहीं आनी चाहिए। मगर देखते हैं क्या सीन है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, वापस बंदा आ गया, ब्रोकर आ गया जो पहले आया था। आज वो कह रहे जमीन की कीमत बढ़ गई, जमीन की कीमत 70 मिलियन होगी। इसका क्या करना है इसको हम देखते हैं। और वैक कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिस्काउंट फैक्टर हमारा जो है वो 12%। रिक्वायर्ड कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट assuming that unless otherwise specified all cash inflows or outflows would arise at the end of the year, ignore taxation। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है कितने साल के कॉलम बनेंगे, इसको आप नोट करें। चलें काइंडली इसको आप नोट करें जो मैंने आपके सामने डेटा बनाया और फिर हम सवाल शुरू करते हैं। कौन करें 12% चाहिए, इतना ही नोट कर लें। चलो शाबाश, ये आप नोट करें जरा प्लीज, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नोट करेंगे, कोई सवाल है पूछ लें। डेटा बनाना हेल्पफुल रहेगा पेपर में। टाइम का इशू आता है, बिल्कुल आता है, मगर जैसे मैंने कहा कि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे डेटा बनाने की तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर में ये होगा, पता होगा किस चीज को डेटा का पार्ट बनाना है और किसी को डेटा का पार्ट नहीं बनाना। जल्दी से शाबाश, मुझे कोई सवाल तो पूछें, इसको नोट करें, फिर हम ऑफिशियल इसको सॉल्व करने में 1-2 अभी क्वालिटी एडजस्टमेंट बाकी है, 1-2 इसमें आए ओपनर थे अभी भी, जब हम देखेंगे कैसे डिस्कस करना है। बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है सवाल, बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट जो आसानी से स्टूडेंट को नहीं आइडेंटिफाई हो पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलें तो मेरे ख्याल से आई थिंक नोट करना शुरू करते हैं आप लोग और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। शाबाश। अच्छा जी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जल्दी से बता दें स्ट्रक्चर में कितने साल पे बात हुई थी हमारी। आई थिंक 6 साल पे बात हुई है हमारी। 6 years पे जाएंगे, ईयर 0 1। एक थोड़ा सा इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। ये ईयर 2 था, ठीक है। ईयर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सबसे पहला आइटम जी आसानी के लिए वही सेल्स रिकॉर्ड कर लें। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि सेल्स कब से इन्फ्लेट होगा, हमारा फेवरेट क्वेश्चन, बल्कि
ऑलरेडी इसने दिया हुआ है ना सेल, तो कौन सा दे लिया भाई? ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। कितनी प्यारी वर्डिंग है कि जो भी पहला साल होगा प्रोडक्शन का उसकी सेल 300 है, तो ये 300 इन्फ्लेट होके रिकॉर्ड होगी या एज इट इज रिकॉर्ड होगी? जवाब दीजिए। ये 300 इन्फ्लेट होके रिकॉर्ड होगा या एज इट इज रिकॉर्ड होगा? बता दीजिए, क्या लगता है आपको? ताहिर अंसारी नहीं, चंदा नहीं, शारिक सही कह रहे हैं आप। और कोई ट्राई करें। ये 300 मिलियन के बारे में इसने क्या लिखा हुआ है, गौर से देखें ताहिर अंसारी, कि यार इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। बिलाल नहीं, गौर से देखें चंदा। फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि ये जो फिगर है ये ऑलरेडी पहले साल के इक्विवेलेंट है, पहले साल की फिगर है, पहले साल के लेवल की फिगर है, पहले साल के लेवल पे फिगर है। करंट प्राइस टर्म नहीं लिखा हुआ, एग्जिस्टिंग प्राइस टर्म नहीं लिखा हुआ। आप मेरी बात समझ रहे? तो पहली फिगर तो ऐसा लग रहा है कि एज इट इज रिकॉर्ड होगी, और वो भी ईयर 2 पे। ठीक है ना? ईयर 2 पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि, ठीक है, ये बिलाल आपको समझ आ गया, ताहिर गॉट इट, माशाल्लाह, दैट्स गुड। क्योंकि इन्होंने खुद कह दिया ना कि ये पहले साल का रेडीमेड फिगर अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अगले साल का फिगर बता दें। 10% इन्फ्लेशन लगाएं जल्दी जल्दी और मुझे बताएं क्या आएगा। 10% का इन्फ्लेशन लगा के क्या बनेगी फिगर आपके पास? 3,330, 363, 399 आई गेस, 399, 439। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शारिक का कि अगर वो खुद कहता कि नहीं जी ये ईयर 0 लेवल पे है, तो फिर हम पे लाजिम हो जाता, हम इन्फ्लेट करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चेक कर लें, फिगर यही आ रही है, लास्ट वाली फिगर भी यही आ रही है। अच्छा, अब इसमें से लेस कर दें क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको छोड़ दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स से मुझे बात करनी है आपसे। और क्या चीज आ रही है? देखें, सेल रिकॉर्ड कर ली, अब ये डेटा में हेल्प करेगा, सवाल देखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल में मैं बात करता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में एक मसला है, बात करता हूँ। ये बहुत अच्छी फिगर है। अच्छा, इन्फ्लेशन में हो गया, हमने इन्फ्लेशन भी लगा दिया। साइनिंग अमाउंट में बात करते हैं। रॉयल्टी, एग्री करेंगे, रॉयल्टी भी है। कितने परसेंट? आसान, सबसे आसान एडजस्टमेंट। सेल का 3%, ए का 3% लगाएं, 9 रुपए आएगा। ये मैं अभी कॉस्ट ऑफ सेल में बात करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल में एक बात है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। 10, 11 राउंड कर रहा हूँ, 12 एंड 13। चेक कर लें, सही है, चेक कर लें। राउंड कर रहे हैं हम इसको, नियरेस्ट 1000 पे, नियरेस्ट मिलियन पे, सॉरी। ठीक है, क्लियर है। रॉयल्टी भी आसान तरीन पॉइंट था। 3% ऑफ सेल कह रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कर डाला रिकॉर्ड। और क्या है जी? रॉयल्टी हो गई। अब आ जाए जरा वर्किंग कैपिटल वगैरह भी देखते हैं जी। और कोई एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो 2 ही है। एक यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन से कॉस्ट निकल आएगी, 20% मार्जिन है तो 80% कॉस्ट होगी, और वो भी 10% से कम हो रही है। इस पर मैं काम करवाता हूँ आपसे, मगर मैं चाह रहा हूँ पहले आसान मार्क्स उठा लें। रॉयल्टी हो गई, और बताएं और क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे यार, देखें, पार्टिसिपेट तो करें, ऐसे कैसे चलेगा? साइनिंग अमाउंट देखते हैं, और बताएं। ठीक है, और क्या है हमारे पास लिखने को? और क्या क्या है हमारे पास जी? ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करे, शाबाश। ठीक हो गया। बिल्डिंग है, प्लांट है। अच्छा, बिल्डिंग पे आ जाए। बिल्डिंग पे आ जाए, वर्किंग कैपिटल है। डेप्रिसिएशन तो अब्दुल्ला इररिलेवेंट नहीं हो गई क्योंकि टैक्सेशन नहीं है ना चंदा। अब्दुल्ला क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन तो इररिलेवेंट होगी ना, इग्नोर टैक्सेशन लिख दिया। अच्छा, अभी यार यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, तो गौर से देखना है आपने। ये साइनिंग अमाउंट क्यों दिया गया? इस पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और मैं समझता हूँ एग्जामिनर ने बहुत खुल के नहीं एक्सप्लेन किया, बहुत खुल के एक्सप्लेन नहीं किया। मगर ये कि
इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो शायद मैं दोनों चीजें सही कर देता, मैं दोनों ट्रीटमेंट सही करता। पहले एक ट्रीटमेंट वो करेंगे जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए, और एक ट्रीटमेंट वो करेंगे जो बच्चों के दिन में आ रहा होता है। मुझे ये बताएं कि ये जो साइनिंग अमाउंट दी गई है, ये 80 पे दी गई है ना, 10 मिलियन, मगर ये क्यों दी गई, किस चीज के लिए दी गई है, क्या काम करने के लिए दी गई है? अगर आप गौर करें येलो हाईलाइटेड पे, सिर्फ येलो हाईलाइटेड पे गौर करें कि एबीसी लिमिटेड जो है वो हमें फैक्ट्री बना के दे रहा है, एग्री करेंगे? एबीसी लिमिटेड हमें फैक्ट्री बना के दे रहा है, एग्री करेंगे? ये बात समझ आ रही है? एबीसी लिमिटेड फैक्ट्री बना के दे रहे हैं और वापस कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड में फैक्ट्री बना के दे रहे हैं। ऊपर बात हो गई है, मगर नीचे यहाँ वापस बात हो रही है, और फिर उसके आगे एक बात लिखी है, फॉर विच it would be paid an amount of 10 million at time of signing of the agreement. In addition, ABC Limited would be payable of royalty. अब जरा गौर करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल शारिक, ये पॉइंट थोड़ा हिडन पॉइंट है, इसलिए इस पर मैं थोड़ा एम्फसाइज करूंगा कि यार ये जो आपको 10 मिलियन दिया गया है ना, ये 80 पे दिया गया है, और ये बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया। तो टोकन मनी का नाम सुना आपने? प्रैक्टिकल एक चीज होती है टोकन मनी, कि ये ना हो कि भाई सामने वाली पार्टी जो है आप काम कर लो सारा और वो आपको पैसे ना दे। तो इन्होंने ऐसा टोकन लिया है, और 10 मिलियन 80 पे आने के बाद अब जो बिल्डिंग थी, क्योंकि वो 30 मिलियन की थी, गौर से देखिएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो थी वो 30 मिलियन की थी, गौर से देखिएगा, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, 30 में 10 यहाँ पे हो गया, और रिमेनिंग अमाउंट पे कब होगा? 1 साल बाद, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। नहीं सर, हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग जो है वो 30 है। ये एक और ट्रीटमेंट भी है जो कुछ स्टूडेंट के ध्यान में आता है कि बिल्डिंग जो है नहीं वो 30 अलग है और साइनिंग अमाउंट 10 अलग है ना। कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे सवाल पढ़ते हुए कि साइनिंग अमाउंट इज अ सेपरेट एडजस्टमेंट, इज अ सेपरेट आउटफ्लो, एंड दिस बिल्डिंग इज अ सेपरेट आउटफ्लो। बट द पॉइंट इज, जहां वो शायद ऑटोमेटिकली कैटर हो जाएगा, बट माय पॉइंट इज कि दिस साइनिंग अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ द फैक्ट्री। Where it is written over here कि ABC Limited would assist in the setting of the factory for which, अब आप देखें ये वर्ड कितना बारीक है, for which क्या मतलब हुआ for which का, कि ये जो 10 मिलियन दिया जा रहा है ये इसी काम के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बारीकियां बड़ी होती हैं हमारे कोर्स में, तो कुछ बारीकियों को हम इस तरीके से कैटर करे होंगे रीडिंग के थ्रू। तो ये अगेन एक ही एडजस्टमेंट है जिसमें वो फैक्ट्री की बातें कर रहा है, एक ही एडजस्टमेंट इसमें वो एबीसी लिमिटेड की बातें कर रहा है, एक ही एडजस्टमेंट है जहाँ पे वो 10 मिलियन की बातें कर रहा है। इसीलिए इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है कि 10 मिलियन कोई अलग चीज नहीं है, ये 10 मिलियन वही है जो फैक्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए एबीसी ने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था, कोलैबोरेशन हो रही है उसी टर्म्स का, उसी अरेंजमेंट का 10 मिलियन है। इट्स नॉट अ सेपरेट अरेंजमेंट, बट आई एग्री many students thought that no, it should be like a separate payment, but no, I think it should be treated as a down payment. गुल ने बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज किया कि डाउन पेमेंट हुई है, तो ये ट्रीटमेंट ज्यादा मुनासिब नहीं है। हम ये दोनों ट्रीटमेंट यहाँ पे ही करेंगे, यानी के ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये देखें 30 बन गया, ये देखिए 30 बन गया, 30 बन गया। अच्छा, अब प्लांट कब आएगा? एयर 0 पे आएगा, 1 पे आएगा। जो प्लांट के 100 मिलियन है ये कौन से एयर पे लगेंगे? प्लांट 100 मिलियन का है, एयर 0 पे लगा दें प्लांट, या एयर 1 में आएगा प्लांट? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का ही गेम है, बाकी कोई मसला नहीं होता इस सवाल में। बिल्कुल, फॉर विच इट असिस्टेंट, यस अब्दुल्ला, वहीं से मैंने पकड़ा, अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, उम्र इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का। जी जल्दी जल्दी बताएं यार प्लीज, देखिए पार्टिसिपेशन बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, मजा नहीं आ रहा। पार्टिसिपेशन अच्छा रखें ताकि आपका भी इंटरेस्ट बरकरार रहे और मेरा भी इंटरेस्ट बरकरार रहे यार। प्लांट कब रिकॉर्ड करेंगे? एयर 0 पे तो खाली जमीन है, खाली जमीन में प्लांट नहीं लगेगा, पहले बिल्डिंग बन जाए एयर 1 में, फिर प्लांट भी आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं जवाब बिलाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा और कुछ रह गया? बस खत्म, डन कर दें। बिल्डिंग भी आ गई, प्लांट भी आ गया, इनकी रेसिडुअल वैल्यू भी तो है। अरे बाबा इनकी रेसिडुअल वैल्यू भी तो है, 50% है प्लांट की, नहीं बिल्डिंग की और 10% है प्लांट की, तो 50% बिल्डिंग की है, यानी कि 15 रुपए एंड में। ऐसा ये कब एयर 5 पे या एयर 6 पे?
नहीं, जब प्रोजेक्ट एंड हो रहे हैं 8/6 पे, यानी कि उसके अपने 5वें साल पे, यहाँ से 5वें साल के एंड, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के एंड। और कितना था यहाँ पे, ये हो गया 10, 10% है, एक 50% है और 100 का 10%। वर्किंग कैपिटल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे, जवाब दीजिए। 15 मिलियन का वर्किंग कैपिटल, बात हो चुकी है। वर्किंग कैपिटल का क्या सलूक किया जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए? जी, वर्किंग कैपिटल 15 मिलियन है जी, क्या किया जाए? ये 15 ईयर 1 पे आएगा बस, और फिर रिकवर होगा, रिकवर हो जाएगा। अगले सवाल में इंशाल्लाह इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। क्या क्या इन्फ्लेशन होगा वर्किंग कैपिटल में, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही है। आखिरी साल ईयर 5 पे या ईयर 6 पे? कौन से साल? जो बिजनेस एंड हो रहा होगा, कौन से साल? ईयर 5 पे या ईयर 6 पे? ठीक है, लास्ट ईयर में हो गया। और कुछ रह गया बस? हाँ जी, और कुछ रह गया है या सब एंड हो गया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रह गया, वो मैं करता हूँ। बिल्डिंग प्लांट हो गया। लैंड के बारे में बात करते हैं, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले लैंड के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम उसके बारे में बात करें। लैंड के बारे में मुझे बता दें, लैंड आएगा नहीं आएगा? आएगा तो कितना आएगा? नेट कैश फ्लो आ जाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे 12%, 12% का डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात है, सुनिएगा, शारिक बात करते हैं, बड़ा मजेदार डिस्कशन। दो चीजें रह गई बड़ी इंपॉर्टेंट, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रह गए और एक लैंड रह गई। यार एक बात बताएं, प्रैक्टिकली भी और बचपन में जब आप कॉस्टिंग पढ़ते थे, जो चीज फालतू होती है, जो चीज बेकार होती है, जो चीज यूजलेस होती है, उसको आप क्या करते हैं? हाँ, फेंक देते हैं। 8-0 में नहीं आ रहा ना अब्दुल्ला, लड़के 8-0 में वर्किंग कैपिटल कैसे आ सकते हैं? 8-0 में तो खाली जमीन है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। संडे मॉर्निंग नहीं, खाली जमीन देख के लोग क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी बहुत खेली है यार, अभी आजकल क्लासेस हैं तो नहीं खेल रहा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह काफी खेली है क्रिकेट यार, खेल बल्कि कुछ टाइम पहले भी खेल ही रहा था लगातार। तो अब्दुल्ला 8-0 पे तो यार मैदान नहीं है खाली, देखो तो 8-0 पे मैदान है, मैं वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री लेके क्या करूंगा? खराब हो जाएगी यार। पहले मैं प्लांट बनने ना दूं, क्या कहते हो? पहले प्लांट बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, प्लांट इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। नहीं, इसीलिए देखो पहले हमने लिख भी लिया था वहाँ पर, पहले भी ये पॉइंट डिस्कस करके हमने ईयर 1 लिख दिया था। कहाँ पे? सही है अब्दुल्ला, क्लियर है? मैंने कहा पुराना पॉइंट आपने पूछा था, मैंने कहा डिस्कस कर लो। ठीक है, ईयर 1 ओके जी। अच्छा हाँ यार, फालतू चीज का क्या करते हैं? शारिक सही कह रहे हैं जी, अगर कोई चीज फालतू होती है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं? नहीं, फेंकते नहीं है भाई, बेच देते हैं। 12 कलर, 12 कलर। कोई भी मसला पूछते रहे यार, लाइव क्लास का फायदा ही है। आप लाइव क्लास में आए तो पूछे छोटे लेकिन, हाँ, तो फालतू चीज को हम बेच देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। सही है ना, पैसे खड़े कर लेते हैं वहां से। तो अब सवाल है मेरा कि यार अगर मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर लैंड फालतू है तो क्या करना चाहिए? उसूली तौर पे उसूल क्या कहता है? पारे के बेच दें यार, खत्म करें। जैसे पीछे सवाल में बात हुई थी ना कि फालतू चीज को तो हम रखते नहीं है, मटीरियल बात हुई थी गालिबन। तो पिछला सवाल था आई गेस बेजर पीएलसी का, उसमें भी बिल्कुल आखिरी एडिशन में बात हुई थी। तो मुझे बताएं लैंड के कितने पैसे मिल जाएंगे अगर आज हम लैंड को बेच दें और काम ना करें? कितने पैसे? ब्रोकर रेडी है, बोला कैश ले आएंगे आपके पास। हमने कहा क्या वैल्यू लगा रहे हो? नहीं 30 नहीं शारिक, 30 नहीं, अभी आज कितना वैल्यू का बिल, आज कितने की बिक जाएगी लैंड? आज आज यानी कि जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, यानी कि जब काम शुरू होने वाला है, जब बिल्कुल लैंड है। अरे चंदा आज पूछ रहा हूँ, ये बाद में नहीं पूछ रहा, प्रोजेक्ट के एंड में नहीं पूछ रहा। आप मुझे प्रोजेक्ट के एंड का बता दो लड़के। आज तो 40 मिलियन है ना वैल्यू, दिखा देते, परेशानी की को बात। आज के दिन तो हमें लोग 40 मिलियन देने को तैयार है, एग्जिस्टिंग मीन आज। सही है, मगर हमने तो उसको मना कर दिया। वो कह रहे हैं मैं ब्रीफ केस भर के ले आऊंगा कैश, आपको हाथों हाथ पेमेंट होगी। हमने कहा नहीं है, कैश नहीं, बैंक में पैसे डालो।
बुरे हालात है, ऐसा ना करें हमारे साथ। उसने कहा मर्जी है आपकी, मगर आप बैंक में करवाएंगे, बैंक में मैं ब्रिज स्टेट बैंक ले जाऊंगा। वो कह रहे हैं आपको मैं 4 करोड़ रुपए आज खड़े खड़े अभी के अभी देने को तैयार, आप डन करें, ये जमीन मुझे दे दें, ये जमीन मुझे दे दें। आप क्या जमीन सेल कर देंगे? सवाल है मेरा, क्या आप जमीन आज सेल कर सकते हैं 40 मिलियन की? जवाब दें। अगर 40 मिलियन की जमीन आज बेच दी तो सवाल खत्म हो जाएगा, फिर तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। नहीं आज तो नहीं बेच सकते ना शारिक, क्योंकि हमने तो ठान लिए कि हम इस जमीन पे क्या करेंगे, हमें जमीन पे क्या करेंगे, हमें जमीन पे बिल्डिंग बनाएंगे और फैक्ट्री बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे, एबीसी वाले गुड़ बनाएंगे। यही बात हुई थी। यस यस, यही पॉइंट में लगाना चाहूँ। तो जब हम मुबशर प्लांट लगा देंगे तो हमारा प्लांट लगने की वजह से इस 40 मिलियन का क्या होगा, मैं समझता हूँ आपके जेहन में बात आ गई, क्योंकि हमने जमीन पे प्लांट लगा दिया, ब्रोकर को वापस बेच दिया, प्रॉपर्टी एजेंट को बोला नहीं है सॉरी बेचने का इरादा नहीं है, हम नहीं बेच सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर वक्त का पहिया घुमा। बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, बहुत प्यारी बात की। अगली बात सुनो, वक्त का पहिया घुमा, वक्त का पहिया घुमा, हमने प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, 5 साल का प्रोजेक्ट था, 1 साल वेस्ट हो गया था, 6 साल बाद अब प्रोजेक्ट एंड हो गया, अब प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, एसेट बेच दिया गया, प्लांट सेल कर दिया गया, बिल्डिंग बेच दी गई है, यही हुआ है। बिल्डिंग और प्लांट देख रहे हैं, बेच दिया गया। अब क्या होगा? अब ये जमीन वापस फारिग हो गई, अब ये जमीन वापस फारिग हो गई, ब्रोकर वापस आ गया, ब्रोकर वापस आ गया, पूछा भाई क्या इरादा है, कोई नया प्लांट लगा रहे हो क्या? हमने कहा नहीं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है। तो उसने कहा भाई बेच डालो। आज मैं पार्टी लाया हूँ 70 मिलियन की। कितने की पार्टी लाया हूँ? 70 मिलियन की। अब मुझे बताएं आज क्या करेंगे? क्या आपके पास आज कोई और ऑप्शन है? इस जमीन का प्लांट खत्म हो चुका है, बिक गया है जी, डिस्पोज ऑफ हो गया है, रीसेल वैल्यू पे चला गया है। क्या कहते हैं? अब आज क्या हो जाएगा? आज हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्लांट जा चुका, बिल्डिंग जा चुकी, लेबर जा चुकी, सब खत्म हो गया। अब हम चाहें तो जमीन को बेच सकते हैं, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं लैंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? मैंने आपको समझा दिया ओरली, अब आप अप्लाई करें। शाबाश, क्या ये अप्लाई कर पाते हैं? देखता हूँ मैं। लैंड का क्या ट्रीटमेंट करें? ग्रीन से लिखेंगे, कलर चेंज करेंगे ताकि लगे कि यार अलग चीज थी। लैंड का क्या ट्रीटमेंट किया जाए? वेरी गुड मुबशिर, बहुत अच्छे। बिलाल पूरा पूरा बताएं, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा? एयर जीरो पे बहुत प्यारी बात की, वेरी गुड। और कोई ट्राई करे? एयर जीरो पे हमने कुर्बानी दी, एयर जीरो पे हमने फॉरगॉन किया, एयर जीरो पे हमने सेक्रीफाइस किया। कितना कितना? 40 मिलियन। 40 मिलियन की ऑफर ठुकरा दी। वो कहता रह गया सोच लो। हमने कहा सोच लिया भाई, नहीं नहीं बेचना, नहीं बेचना। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। 40 मिलियन हमने ठुकराए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त गुल। और आखिरी साल क्या करें? आखिरी साल अब इंश्योर रिकॉर्ड कर लें कितने का, फालतू चीज को तो हम बेचने की बातें करते हैं, 70 का। वेरी गुड बिलाल, गुल वेरी गुड, मुबशिर वेरी गुड, जवाब बहुत अच्छे, जबरदस्त है। कुछ बात समझ आई आपको? अच्छा, एक दोस्त है बड़ा भोला भाला सा, एक हमारा दोस्त है बड़ा भोला भाला। वो दोस्त कह रहा है हमसे कि एक काम करो ना, दोस्त कह रहा है कि आप डायरेक्ट 30 रिकॉर्ड कर लो। दोस्त कह रहे हैं आपको 30 का फायदा हुआ है ना, आप एक काम करो 70 माइनस 40 करो, 30 आते ही 30 रिकॉर्ड कर लो ईयर 6 में। क्या ये दोस्त सही कह रहा है? कह रहा है यार डायरेक्ट 30 रिकॉर्ड करो ना, क्या ये लंबी लंबी कहानी कर रहे हो? नेट तो 30 बन रहा है। सवाल है मेरा। हाँ ये वही दोस्त है अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, तुम जानते हो कॉस्टिंग वाले दोस्त को? हाँ, ये कॉस्टिंग वाला दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे माशाल्लाह बड़े हो गए, बीएमटी में आ गए अब, मगर दोस्त तो दोस्त है हमारा यार। हाँ, हम दोस्त को समझाएंगे। नहीं, दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोस्त को हम बोलेंगे कि भाई ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, टाइम वैल्यू मनी का फर्क आ जाएगा। ये 40 की अपनी टाइम वैल्यू मनी है 80 पे, और ये 70 की अपनी टाइम वैल्यू मनी। हम डायरेक्ट नेट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 70 उस वक्त मिल रहा है जब टाइम वैल्यू मनी बहुत कम है, 6 साल बाद, 6 साल बाद, और 80 आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
अब एक एक और भी अजम्पशन आती है, कुछ स्टूडेंट एक बात करते हैं, सुनिएगा। शारिक आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ताहिर आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ, आप दोनों के सवाल का जवाब मैं इकट्ठा दे देता हूँ। एक और सवाल ये आता है कि लैंड का कोई ताल्लुक ही नहीं है प्रोजेक्ट से। भाई लैंड तो अलग है ना, लैंड तो लैंड है ना, तो इग्नोर कर दे उसको, जाने दें। तो मेरा ये सवाल है कि क्या लैंड से क्यों ताल्लुक नहीं, इसी लैंड में तो प्लांट लग रहा है। क्या ख्याल है सारे? ये जो लैंड है ये कोई अलग तो नहीं है, ये तो वही लैंड है ना, ये कोरंगी वाला लैंड है मिसाल के तौर पे, या साइट एरिया वाला लैंड है, कि जहाँ जो मैं फारिग पढ़ा था और हम उसी पे ही तो प्लांट लगा रहे हैं, तो कनेक्टेड तो है यार, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ये अगर क्लिफ्टन डिफेंस का लैंड होता जिसका हमारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक, तो बात समझ आती है, मगर प्रोजेक्ट बनी वहीं रहा है। नहीं समझे बात को? या तो हम कोई रेंटल प्रेमिस से प्रोजेक्ट बना रहे होते, रेंटल प्रेमिस समझते हैं, कोई साइड में कोई प्रेमिस लेके बना रहे होते, तो अलग बात थी, मगर हम उसी लैंड पे तो बना रहे हैं। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात ये है भाई कि ये जो हमने बात की है आपसे कि लैंड की, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ताहिर, कि क्या 40 मिलियन मुझे मिल सकते थे? सवाल का जवाब दे। अगर मैं प्लांट नहीं लगाता, अगर मैं प्लांट लगाने का आइडिया कर्टेल कर दूं, लेट से जी हमारी गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स लगा दिया और हमारी इंडस्ट्री है लेट से सीमेंट की, ठीक है, थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं मैं आम हालात से। आज अचानक ही अनाउंसमेंट आ गई जी, फरमान जारी हो गया, सुपर टैक्स लगेगा 10% एक्स्ट्रा गुर्बत मिटाने के लिए। तो मुझे बताएं, अब ये बिल्डिंग और प्लांट वाला जो चैप्टर था, क्या मैनेजमेंट अब सोचेगी कि यार इसको क्लोज कर दे? मैनेजमेंट कहेगी नहीं यार, बिल्डिंग और प्लांट नहीं लगाते। तो अगर बिल्डिंग और प्लांट नहीं लगेगा तो मुझे बताएं 40 मिलियन का क्या होगा? ताहिर आपसे सवाल है, ताहिर आपसे सवाल है, अगर हम बिल्डिंग और प्लांट नहीं लगाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, प्लांट नहीं लगाएंगे उस जमीन पर, 40 मिलियन का क्या होगा? हम पहली फुर्सत में बगैर किसी सोचे समझे, क्योंकि और कोई यूज नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको बेच सकते हैं ताहिर। एग्जैक्टली, यस यस, वेरी नाइस। तो यार ये 40 में जो मिल सकते थे प्रोजेक्ट की वजह से मुझे नहीं मिले ना, मैंने प्लांट प्रोडक्शन बनाने, प्लांट प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने का सोचा, जब भी 40 मिलियन मुझे फॉरगॉन करने पड़ गए, 40 मिलियन मुझे छोड़ने पड़ गए, क्योंकि मैंने तो नियत कर ली है कि इस जमीन को बेचेंगे नहीं, इस जमीन पे प्लांट लगाएंगे, इस जमीन पे जो है वो बिल्डिंग बनाई जाएगी फैक्ट्री की। हाँ सही बात समझ आई। मगर 6 साल बाद जब वक्का भैया घूमा और प्लांट रिलीज हो गया है, प्लांट जा चुका है, बिल्डिंग भी सेल हो चुकी है, मतलब बिल्डिंग भी खत्म हो चुकी है, अब आप मुझे बताओ ना यार, लैंड का टुकड़ा फारिग हो गया, ये कहना मुनासिब नहीं है बिल्डिंग सेल है कोई, ये कहना है कि बिल्डिंग का जो जो भी था, अब 15 मिलियन हमें उसको रिकवर करके मिल गया। तो अब आप मुझे कह सकते हैं कि यार ये 70 मिलियन हमें मिल जाएगा। सही है ताहिर, क्लियर है, इसलिए हम कह रहे हैं। और शारिक आपको भी क्लियर है, क्योंकि जमीन वही है ना यार, ये कोई और जमीन नहीं है, ये किसी और शहर की जमीन नहीं है, ये किसी और इलाके की जमीन नहीं है, ये स्पेसिफिक जमीन। चलो एक चीज रह गई, कॉस्ट ऑफ सेल मैं आपको देता हूँ ट्राई करने। अब आप लोग जरा ट्राई करो, डब्बे को आप भरो, इसको यहाँ तक नोट करो, डब्बे को भरो, फिर हम बात करते हैं। ये सवाल एंड होने जा रहे हैं, जल्दी से आप प्लीज, थोड़ा टाइम तेजी से लेके लगाएंगे इस पर यार प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, काइंडली काइंडली प्लीज यार, जरा क्विकली 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 जरा आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। लैंड हो गया हमारा कंप्लीट, प्लान कॉस्ट सेल निकालने की कोशिश करें और देखें क्या आ रहा है। ट्राई ऑन योर, जल्दी यार प्लीज इसको नोट कर लें, डिस्काउंट फैक्टर में बताया यार 1.12 स्क्वायर, जल्दी जल्दी करेंगे यार, यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है जल्दी करें, 2 मिनट दे। अच्छा देख लेते हैं, मैं करा रहा हूँ, आपने निकाल लिया है तो मुझे बता दें, नहीं निकला है तो भी बता दें। देखें यार एक मसला है इसमें, चलें 1 मिनट और ले लें, 1 मिनट और ले लें भाई, जो रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, आपने खुद ट्राई करना है, प्लीज जल्दी से करें, शाबाश। बाकी यार रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, देखें रजिस्टर आपका एसेट है जो आपको इंशाल्लाह एमएससी2 में भी हेल्प करेगा, एमएससी2 में भी हेल्प करेगा, तो रजिस्टर को प्लीज खास तौर पर फोकस के साथ रखें। जी
अच्छा देखिएगा प्लीज, अभी कैसे निकालें हम, कुछ कुछ आंसर आए हैं मगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ईयर 1 की बात होगी, ईयर 1 की सेल्स कितनी, 300। ठीक है, एग्री करेंगे, गौर से देखिएगा एक दफा और ट्राई। सेल्स इन ईयर 1 300, प्रॉफिट डेट 20%। क्या मैं कह रहा हूँ, ये आगे एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। एग्री करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, एग्जिस्टिंग का मतलब है आज डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट की। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई है, कॉस्ट बढ़ गई है कम हो गई है, बताएं जल्दी से जवाब दें। क्या हो गई है, जवाब बात करते हैं, जवाब कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई है, जवाब दें। डिक्रीज हो गई है 10% से, 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा अगर मेरा एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में आती है नहीं आती, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करना चाह रहा हूँ, क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है या नहीं बनती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी चेक करने जा रहे हैं। जवाब दीजिए शाबाश, क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है या नहीं बनती, पार्टिसिपेट करें, देखें ऐसे तो नहीं चलेगा यार। सही कह रहे हैं, ठीक है अरीबा और शारिक सही है, और क्यों, कौन सी वाली, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है, प्लांट रिलेटेड है, फैक्ट्री रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है तो बनती है, और अगर सेलिंग एंड एडमिन रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड है तो नहीं बनती। सही है ना, ठीक है। तो रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई, 216। अब इसमें डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखें पीएनएल में जो आप बनाते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर हम रिकॉल करें तो हमारी चेन क्या होती है, पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो है मटेरियल लेबर ओवरहेड वगैरह आते हैं, और इन सब चीजों के बाद आता है सीओजीएम, नाम सुना आपने सीओजीएम का, सीओजीएम का नाम सुना है, सीओजीएम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड से आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएम से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर इसका डेप्रिसिएशन शामिल हो गई ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओवरहेड के अंदर शामिल है। नहीं क्यों, आप खुद बताएं शारिक, ये प्लांट और बिल्डिंग का ताल्लुक प्रोडक्शन से या सेलिंग से, पेपर में मैंने पहले भी बताया या मैं आगे भी बताऊंगा, अजम्पशन, आई हेट अजम्पशंस, पेपर में आप अजम्पशन उल्टी की ना लें, क्योंकि नॉर्मली जो हम अजम्पशन ले रहे होते हैं ना वो गलत ले रहे होते हैं, जैसे अभी आपने अजम्पशन ली, क्योंकि देखें अजम्पशन से हम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और पेपर में बहुत सारी चीजें क्लियर होती, तो यहाँ पे अगर आप अजम्पशन ले लोगे कि प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, क्राइम हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री प्लांट, ऑफिस की बात ही नहीं हो रही, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर हम इसको कहेंगे नहीं कि सिंपल है, ये नहीं सिंपल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी लेस करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग भी लेस करनी पड़ेगी, तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन भी। अब आप कहें सर ये ट्रिगर कैसे होगा, वो भाई ट्रिगर ऐसे होगा कि ये पीनल आइटम था, सेल प्रॉफिट माइनस करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पीनल आइटम है, निकालें जरा कैसे निकलते, क्या आ गई, ये आ गई कैश कॉस्ट, ये आ गई पहले साल की, देखें चेक करें, चेक करें, 300 माइनस 60 माइनस 260 हो गया 240, 0.9 लगा दिया तो 16 हो गया, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग माइनस की, प्लांट माइनस की, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब ये जो सेल्स आई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ईयर 1 लेवल पे आई,
मतलब उसका जो ईयर 1 लेवल, आगे कैसे निकलेगी, ईयर 2 की कैसे निकलेगी? समझ आया कि सारे क्लियर है कि हमें इसको कनेक्ट करना होगा प्लांट प्रोडक्शन से? यार गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। ईयर 2 की कैसे निकलेगी? ये 195 आई है, ईयर 1 की आई है। कॉस्ट ऑफ सेल में इन्फ्लेशन रेट कितना है? ट्रिकी तो है, जाहिर सी बात है, जब भी तो मैंने क्लास में कराया, जब भी मैंने आपको बोला इस पर डॉट भी लगाया कि बाद में कराया, डिले से कराया, कि मैंने कहा पहले बाकी काम कर लो फिर करते हैं यार इसको। अच्छा मैं क्या कहता है यार, इस पर इन्फ्लेशन कितना है हमारा? आई थिंक 8%। नहीं, एबीसी की बेस पे तो नहीं लिया हमने, तो ये कहा है बिलाल के पहले जो कॉस्ट 80 रुपए हुआ करती थी वो अब कॉस्ट कम होकर 72 हो जाएगी। अगर मैं इसको एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि लेट से, और से देखिएगा, लेट से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा बात समझ आएगी आपको। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सेल 100 है तो कॉस्ट कितनी है? 80। सही है बिलाल, बात समझ आई? 80। बट अगर 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 ये 100 है तो इधर कॉस्ट कितनी है? इधर 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 80 नहीं है, इधर कम है, कितनी? 72। तो ये एक रास्ता है 72 लाने के लिए, 80 यूज किया, ये एक रास्ता है। 80 की मदद से हम 72 पे आए, ये एक रास्ता है। एग्री कर रहे हैं कि 80 की मदद से हमने निकाला 72, मगर ये कहना गलत होगा कि ये 80 वाला फिगर ही 72 पे आ गया। मतलब 80 इज केस 1 कि अगर आप पुराने केस पे रहते हो तो 80 कॉस्ट आएगी, और आप नए केस पे जाते हो तो केस 2। ये बेसिस समझते हो कि एक सपोर्ट वर्किंग के तौर पे मिला। और इस 72 के अंदर भी क्या है? कुछ कैश एक्सपेंसेस हैं और कुछ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हेडिंग क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और अच्छा अगले साल की कैसे निकलेगी? अब अगले साल की कैसे निकलेगी? कितना इन्फ्लेशन रेट है? 8%। 8% इन्फ्लेशन रेट है ना, ये देखें लिखा 8%। अच्छा अच्छा, यहाँ भी हिंट थी, सवाल में भी हिंट थी, देखें चेक करें सवाल में कहाँ हिंट थी, सवाल में भी हिंट है। आप देखें सवाल में इसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यानी कि डेबिशन को क्या करना पड़ेगा? 8% लगाने से पहले डेबिशन को क्या करना पड़ेगा? देख रहे हैं आप, इनडायरेक्टली भी इसने हिंट दी हुई कि आपको डेबिशन पहले हटाना चाहिए उसूली तौर पे, ताकि डेबिशन इन्फ्लेट ना हो जाए, ताकि डेबिशन इन्फ्लेट ना हो जाए। तो ये इनफैक्ट एक इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहते हैं ना कि एक हिंट है, एक सिग्नल है कि आप डेबिशन हटाओ फिर 8% लगाओ। चलें जल्दी से करें, शाबाश। क्या आ रहा है? 195 का 8% 1.08 से मल्टीप्लाई करें, 211 आ जाएगा। मैं राउंड कर रहा हूँ और लगाते हैं 8%, 228। दो सौ 266। सही है, सही है। एक एक रुपए का फर्क आ रहा है। खैर अगर क्वेश्चन में डेटा 265 है, ठीक है सॉरी 265 कर लेते हैं इसको, राउंडिंग और किए थे ऊपर नीचे हो रहा है, बट खैर क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, अगर वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में डेटा के बता देता एबीसी एलिमेंट की कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, हाँ ऑब्वियसली अगर वो कहता है कि कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आ रही है, वैसे यार वो उसने असल में कॉस्ट बताई नहीं ना बिलाल, मसला यही है, कॉस्ट तो छुपी हुई थी। कॉस्ट तो आपको पीनल वाले तरीके से रिवर्स वर्किंग के थ्रू निकालनी पड़ी ना, क्या ख्याल है? हाँ अगर ये प्लेट में रख के कॉस्ट देता, रेडीमेड कॉस्ट देता, तो बात ही खत्म हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। ठीक है चले नोट करें, शाबाश। नेट कैश फ्लो निकालें प्लीज, नेट कैश फ्लो निकालें, डिस्काउंट फैक्टर करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, जल्दी से करेंगे प्लीज यार, क्विकली क्विकली। नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, क्विकली क्विकली करेंगे, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये फॉर्मूला होता है डेफिनेशन निकालने का यार, डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो ये क्या कहते हैं सारे कुछ में यूजफुल लाइफ 5 साल है, ये रेसिडुअल वैल्यू है ना, 15 रुपये 10 रुपये स्क्रैप वैल्यू है, देखिए
आखिरी साल वाली, ठीक है, स्क्रेप वैल्यू माइनस की। डन है, थैंक यू जवाद, थैंक यू यार। अल्लाह यार ये कहाँ से आई है 15 और 10 लड़के, फोकस कहाँ है आपका? इतना हमने कैश फ्लो में भी डाल दी, उस वक्त नहीं पूछा आपने। ये देखो तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो अंग्रेजी में लिख, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी, एंड करते हैं बात को, ये सवाल एंड होता है, अगला सवाल शुरू करेंगे। क्या है जवाब ने बता दिया जी, -50 आ रहा है, ठीक है जी, 135 आ रहा है, थैंक यू। जवाब कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग कर लिए, चलो कैश फ्लो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, पेरेंट वैल्यू निकाल लिए जवाब ने, 120.5 बता दो, राउंड कर दें जवाब, क्या कहते हो, राउंड कर दें? कर सकते हैं ना, 77, 78, ठीक है, 80, 79 है अभी, ठीक है, थैंक यू गुल। 79, 80, एनपीवी कितनी आ रही है भैया गुल, एनपीवी चेक करें। ठीक है जी, अच्छा सवाल था काफी है, कैफ लेवल का था, मगर इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन है दिस, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। 280 मिलियन, चलें जल्दी से नोट करें, शाबाश, फाइनल करें, शाबाश। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट्स का, पानी वानी पी लूंगा अभी, बस 12:43 पे हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वाली का लिमिट इसके बाद वाला, बस 5 मिनट ज़्यादा का ब्रेक नहीं, जल्दी से नोट करें, फाइनल करें, और फिर हम 12:43। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं हमसे, एडवाइस वेदर एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल, 16 मार्क का सवाल है जी, कि क्या एमटीएल को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बीसीएस का, सवाल पढ़ेंगे। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एमटीएल is considering an investment proposal from Burak Cab Services, another very good question, very quality question from CAF, ठीक है जी। MTL is considering investment proposal from Burak Cab Services। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या कौन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो होता है वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से होता है, कौन इन्वेस्टर है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एमटीएल इन्वेस्टर है, या बीसीएस बुराक कैब सर्विसेज ये इन्वेस्टर है, सर्विस लाइन को पढ़ के बता दें, जवाब दें जी। बीसीएस इन्वेस्टर नहीं है जी, गलत बता रहे हैं सारे, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जवाब सही कह रहे हैं, बिलाल सही कह रहे हैं, ताहिर अंसारी सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एमटीएल ट्रांसपोर्ट इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि इन्वेस्टमेंट करे नहीं किसने, एमटीएल ने करना, तो एमटीएल इन्वेस्टर है, क्योंकि हमें पता होती है हम कौन है, हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है अप्रेज करनी होती है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, तो एमटीएल इन्वेस्टर है, यानी कि हम इन्वेस्टर हैं, यानी कि हम बिजनेस है। और रिकमेंड पढ़ के भी कुछ ऐसी फीलिंग आई थी, वैसे एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल, कि एमटीएल को जो प्रपोजल आया इन्वेस्टमेंट का एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं एमटीएल वुड प्रोवाइडेड ब्रांडेड कार्स टू बीसीएस अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। नंबर 1, बीसीएस वुड पे रेंट ऑफ 1.8 मिलियन per annum per car to MTL. The car would operate on 24-hour basis. The payment would be made on the end of the year. पेमेंट कब होगी, साल के आखिर में होगी, ठीक है। अच्छा ए 1.8 मिलियन रेंटल हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि द कार वुड ऑपरेट ऑन 24-hour basis, ठीक है जी। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर,
cost of the driver and maintenance of the cost of the car would initially be paid by BCS but would be adjusted against car rental payable by MTL at the end of each year. ये ड्राइवर की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट हमें पे करनी है, ये हमें पे नहीं करनी है, हम MTL है. जवाब दें. अल्टीमेटली क्या हमें पे करनी है या हमें पे नहीं करनी? क्या लगता है आपको? अल्टीमेटली ड्राइवर और मेंटेनेंस की कॉस्ट इनिशियली पे करे BCS, मगर आगे क्या कह रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं एडजस्टेड अगेंस्ट कार रेंटल पेबल टू MTL. तो एडजस्टमेंट हो रही है, यानी कि ये एडजस्ट हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट पे नहीं हो रहा, मगर हमें इम्पैक्ट किस पे आएगा? बिल्कुल हमने करनी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये रेंट इनकम है या एक्सपेंस है? सवाल है मेरा. ये जो 1.8 मिलियन है, ये रेंटल इनकम है या आपका एक्सपेंस है? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने यही गलत कर दिया, सवाल में एंट्री गलत हो गई, तो फिर एग्जिट तो भूल जाए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सही कह रहे हैं जवाद मुबशर, बिलाल, गुल, ताहिर अंसारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. इनकम है जी, इनकम. क्योंकि MTL के लिए तो इनकम होना, तो MTL है. एंड सेकेंडली ये ड्राइवर और मेंटेनेंस की बहुत एक्सपेंस है. हमें पे करनी है डायरेक्टली, नहीं तो इनडायरेक्टली हमें पे करनी है. हमारे रेंटल में कट रही है ना, फिर एडजस्ट हो रही है, रेंटल चेंज हो रहा है. ठीक है, ये भी हमें देनी पड़ेगी. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? MTL would provide a smart mobile to each driver. जैसे उबर करीम टाइप का सिनेरियो, कारीम और उबर टाइप का सिनेरियो है, तो इस मोबाइल फोन भी देंगे हम. ठीक है. MTL एस्टिमेटेड द फॉलोइंग कॉस्ट. परचेज प्राइस 20 लाख है, कार रजिस्ट्रेशन फी 35,000 है, मोबाइल फोन सेट देने 15,000 वाला. उस वक्त 15,000 का आ जाता था, अब तो मुश्किल है यार 15,000 का कोई एंड्रॉइड फोन है. इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. अब ये याद आ रहा है, हमने सरफराज अहमद का एक सवाल किया था कि अगर बिगिनिंग में एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर it would reduce by 5,000 each year due to decrease in WDV of the car. Beginning of the each year आ रहा है, तो इसकी वजह क्या फर्क पड़ेगा, इसको हमें गौर से देखना होगा. ठीक है. और ये 5,000 कम भी होता जा रहा है. एनुअल सैलरीज पर ड्राइवर 3 लाख, वुड वर्क इन 8 आवर शिफ्ट. अच्छा, ये बताएं कितने ड्राइवर एम्प्लॉय करेंगे? लेकिन प्लीज थोड़ा सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. कितने ड्राइवर एम्प्लॉय करेंगे? जवाब दें. कैसे? बिगिनिंग मींस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तायरन साहब. 3 ड्राइवर कैसे कह रहे हैं कि एक ड्राइवर से हम 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कराते, एक ड्राइवर से हम 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कराते और 24 आवर्स की शिफ्ट है. ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं, 24 आवर्स की शिफ्ट है और एक ड्राइवर से हम 8 घंटे काम कराते हैं. 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो 3 ड्राइवर. वेरी गुड. ठीक हो गया. अच्छा, इंश्योरेंस एडवांस में था, ख्याल रखना होगा. इंश्योरेंस एडवांस में ख्याल रखना होगा. और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं मोबाइल फोन भी कितने देंगे? मोबाइल फोन भी कितने देंगे फिर आप? हाँ, क्या कहते हैं? 3 दें या एक ही से काम चल जाएगा? क्या लगता है? मोबाइल फोन 3 दें या एक से काम चल जाएगा? कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? एक से काम चला लें. शारिक बोले, सब शेयर कर लें. नहीं यार, गलत बात हो जाएगी. मोबाइल फोन पर्सनल चीज है यार. ईच ड्राइवर लिखा हुआ है. तो ईच ड्राइवर का मतलब है हर बंदे का फोन अलग होना चाहिए ना. एग्जैक्टली, ईच ड्राइवर. और प्रैक्टिकली भी यार बुरी बात हो जाएगी ना. मोबाइल पर्सनल होता है, व्हाट्सएप चल रहा होगा उसमें ऐप्स का, तो अगर शेयरिंग हो रही होगी तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे ख्याल से. ठीक है. और ई ड्राइवर भी लिख दिया इसमें, तो इसका मतलब 3 मोबाइल फोन दिए जाएंगे. ठीक है ना, ई ड्राइवर की वजह से. ठीक है. असम्पशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पेपर में. टेंशन की बात ही नहीं, टेंशन लेनी नहीं आपको. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 है. ड्यू टू एजिंग ऑफ द कार कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने और आ रही है आपके पास. क्या आ रही है? आगे आपके बारे में बता रहे हैं कि द कार वुड बी डेप्रिसिएटेड एट रेट ऑफ 25%, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस. ठीक है. एंड आगे कह रहे हैं एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एंड इफ टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन व्हिच द लायबिलिटी अराइजेस. टैक्स रेट 30% है और सेम ईयर पे हो रहा है जिसका लायबिलिटी आ रही है. इन्फ्लेशन जो है 5% पर एनम है और MTL कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%. डिस्काउंट रेट इस बार भी 12% है
टैक्स है तो डेप्रिसिएशन काम की होगी, बिल्कुल होगी। एडवाइस वेदर एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल। अच्छा, ये सारी बातें मैं करने से पहले एक काम करना चाह रहा हूँ, एक समरी बनाना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कब से होती है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। अच्छा यार, ये एक समरी आपके सामने बनी है, इसको नोट भी कर लीजिएगा और मुझे बताएं क्या होगा। कभी कभार एक मसला रहता है स्टूडेंट्स को, मैं चाहता हूँ इस मसले को खत्म कर दें हम आज ही, ठीक है, ताकि मसला खत्म हो जाए और ये आपको जो है ना क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने में कभी दुश्वारी ना, उम्र भर के लिए मसला खत्म हो जाए। इन्फ्लेशन एयर 1 से अप्लाई करें, एयर 2 से अप्लाई करें, ये अक्सर एक प्रॉब्लम रहता है। तो इसका जवाब आज हम ढूंढेंगे, सही है, और कुछ रेलिवेंट जिसे कहते हैं ना कि लिंक्स के साथ, लॉजिक्स के साथ कुछ स्टेटमेंट मैंने सामने रखी, उन स्टेटमेंट की बेस पे फैसला करेंगे। देखिएगा प्लीज, अगर वो ये कहता है कि मटेरियल प्राइस, पहला केस है, विदाउट इन्फ्लेशन इज ₹10। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं आपको सेल रिकॉर्ड कब करनी होती है या कॉस्ट रिकॉर्ड कब करनी होती है? यूजुअली आप कब रिकॉर्ड करते हैं फिगर्स को? आपको फिगर रिकॉर्ड कब करनी होती है? जिंदगी की पहली फिगर कब रिकॉर्ड करनी होती है इसकी? एयर 0 पे नहीं, एयर 1 पे रिकॉर्ड करनी होती है, एयर 1 पे रिकॉर्ड करनी होती है ना, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं कि क्या लगता है कि अगर एक प्राइस विदाउट इन्फ्लेशन ₹10 लिखी हुई है, तो ये अब इन्फ्लेशन का रेट 5% है, तो इस पे जो इन्फ्लेशन लगेगा क्या वो पहले साल से लगेगा या दूसरे साल से लगेगा? कभी इन्फ्लेट एयर 1 से हो रहा होता है, यानी कि एयर 1 में भी इन्फ्लेटेड अमाउंट आता है और एयर 2 में भी आता है, और कभी कभार इन्फ्लेशन एयर 2 से लग रहा होता है, यानी कि एयर 1 में सेम आता है और एयर 2 से इन्फ्लेट हो रहा होता है। ये दो केसेस हैं, तीसरा कोई केस नहीं। तो ये मुख्तलिफ मैंने सिनेरियो बना दिए और आप हर सिनेरियो पे बारी बारी अप्लाई करके बताएंगे क्या करना है। पहले सिनेरियो में क्या लग रहा है कि अगर वो कह रहे हैं मटेरियल प्राइस विदाउट इन्फ्लेशन इज ₹10 और आपको बताया जा रहा है इन्फ्लेशन 5% है, तो आप इन्फ्लेशन एयर 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे? अच्छा, ये मैं पहले वाला बताया था आपको। बल्कि एक काम करें, आप खुद ट्राई करें, पहले इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसको नोट कर लेते हैं, मैं अजान के बाद बात। जी जवाब दें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे थे, पहले साल में ये फिगर विदाउट इन्फ्लेशन, यानी कि आज की फिगर विदाउट इन्फ्लेशन का मतलब है कि अभी इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगी। तो जब ये आज की फिगर और हमें एयर 1 पे फिगर रिकॉर्ड करनी है, पहले साल फिगर रिकॉर्ड करनी है, सही है, तो पहले साल जो फिगर रिकॉर्ड होगी क्या लगता है वो ₹10 ही रिकॉर्ड हो जाए या इन्फ्लेट करके रिकॉर्ड हो? क्या ₹10 एज इट इज एयर 1 में आ सकता है? सवाल है मेरा, क्या ₹10 एज इट इज एयर 1 में आ सकता है? मेरे ख्याल से नहीं आ सकता, क्योंकि एयर 1 में जो फिगर आएगा, ये जो फिगर है ये एयर 0 लेवल पे, अगर मैं एक टाइमलाइन बना के ही बात करूँ, ये एयर 0 लेवल पे फिगर, इधर की बात हो रही, पहले केस की बात हो रही, और आपको रिकॉर्ड करना है मटेरियल एयर 1 पे, यानी कि जब एक साल बाद रिकॉर्ड करेंगे तो उस वक्त महंगाई हो चुकी होगी, 5% इन्फ्लेट हो चुका होगा, यानी कि एयर 1 से इन्फ्लेट होगा, एयर 1 भी इन्फ्लेट होगा। एयर 2, 3, 4, 5 का तो मसला होता ही नहीं है। असल मसला ये होता है कि एयर 1 पे इन्फ्लेट करें या ना करें, 2, 3, 4, 5 का मसला नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं विदाउट इन्फ्लेशन है, यानी कि आज की फिगर है, यानी कि ये एयर 0 लेवल की फिगर है, यानी कि आपको एयर 1 लेवल पे रिकॉर्ड करना होगा, तो उस वक्त तक 5% का इंक्रीमेंट लग जाना चाहिए। अच्छा, सेकंड केस में क्या लग रहा है, जल्दी बताएंगे प्लीज यार, टाइम कम है हमारे पास। करंट मटेरियल प्राइस 10 पर केजी, क्या लगता है आपको कब से इन्फ्लेट करेंगे? जी जवाब दें। करंट मटेरियल प्राइस 10 पर केजी, आज जो प्राइस है वो ₹10 है, यहाँ कब से इन्फ्लेट करेंगे? प्लीज जवाब देंगे यार, प्लीज पार्टिसिपेट करें, ऐसे नहीं मजा आएगा यार। जी सही कह रहे हैं, और कोई ट्राई करे, शाबाश, सही कह रहे हैं, जवाद शारिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिलाल सही कह रहे हैं, और इतने सारे लोग हैं यार, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं मुबशिर, एयर 1 बिल्कुल सही, ये भी एयर 1 से इन्फ्लेट होगा, सेम केस है। अच्छा, मटेरियल प्राइस इन एयर 1 इज ₹10 पर केजी, मटेरियल प्राइस इन एयर 1 इज ₹10 पर केजी। अब क्या करें? मटेरियल प्राइस इन एयर 1 इज ₹10 पर केजी, क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब एयर 1 का फिगर रेडीमेड अवेलेबल है, एयर 1 का फिगर रेडीमेड अवेलेबल है, एयर 1 का फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एयर 1 का फिगर तैयार है, तैयार है जी। अब ये इन्फ्लेट होगा एयर 2 से, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर लिखा है मटेरियल प्राइस इज ₹10 पर केजी, मटेरियल प्राइस इज ₹10 पर केजी, अब क्या करेंगे? अब कब से इन्फ्लेट करेंगे भाई? मटेरियल प्राइस इज ₹10 पर केजी, अगेन डिफरेंट टर्म्स है, अगेन मटेरियल प्राइस को देख के फैसला करना। क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है?
जी बिल्कुल इंडिकेशन मिलेगी शायद, इसका मतलब है आज बिल्कुल। अच्छा अगला बताएं, मटेरियल प्राइस विल बी 10 रुपए। अभी आखिर के 3 आप ट्राई करें, मैं रुक गया, आखिर के 3 आप ट्राई करें शाबाश। ठीक है, विल बी का मतलब होता है पास्ट टेंस नहीं फ्यूचर टेंस। विल बी मींस आगे क्या, बात का, बात का। तो ये भी इन्फ्लेट कब से होगा, कब से होगा जल्दी बताएंगे। विल बी का मतलब है कि ये बाद की फिगर है, आज की फिगर नहीं है, ये आज है और ये बाद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। ठीक है जी, एयर टू एंड एयर टू। विल बी का मतलब बाद, फ्यूचर का मतलब अगेन बाद, बाद एस्टिमेटेड। फ्यूचर हमेशा जो होता है, एस्टिमेट जो होता है हमेशा फ्यूचर का होता है, आज का कभी एस्टिमेट नहीं होगा, हमेशा आगे का एस्टिमेट होगा, बाद का एस्टिमेट होगा। यानी कि ये बाद की फिगर है, यानी कि आज की फिगर नहीं है, ये बाद की फिगर है। उर्दू में कहते हैं बाद, इतने दिन बाद, 1 साल बाद। मटेरियल भाई वुड भी, अगेन वुड भी मीन बाद की फिगर है, एयर टू। चलिए जल्दी से नोट करें, शाबाश, फाइनल करें इसको, फिर हम सवाल में वापस चलते हैं। जल्दी करेंगे आज प्लीज, समरी इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी आइंदा भी क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कब से इन्फ्लेट करना चाहिए। अच्छा अभी सवाल में हम काम शुरू करते हैं। तो मुझे एक बात तो बताएं पहले, इस सवाल में क्या लग रहा है, ये जो रेंट है, रेंट, ये 1.8 मिलियन का जो रेंट है, ये कब से इन्फ्लेट होगा। अब इस सवाल में गलत अप्लाई नहीं करना। ये जो रेंट है 1.8 मिलियन का, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं हाईलाइट करने की। ये 1.8 मिलियन का रेंट कब से इन्फ्लेट होगा जी, जवाब दीजिए। नीचे लिखा हुआ इन्फ्लेशन रेट 5% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है। यार सबने जवाब देना है, अब ये इतनी मेहनत होगी, ये समरी बना ली है रिकॉर्डिंग वाले आजाद, आप भी जरा ट्राई करें, ध्यान में लिखाएं, कहीं अपने रजिस्टर में लिखें। बाकी जो लोग लाइव में उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। नहीं कमाल उल्टा कह रहे हैं, जवाब सही कह रहे हैं, बिलाल सही कह रहे हैं, और कोई जवाब दे शाबाश। ये कब से इन्फ्लेट होगा, गौर से देखें, देखें क्या लिखा है कमल। वुड पे अ रेंट ऑफ 1.8। वुड पे का क्या मतलब होता है, वुड पे का मतलब है कि ये अभी पे हो गया या होगा। सही कह रहे हैं मुबशिर, अरसलान, शारिक, ठीक है। तो ये वुड पे का मतलब है कि फ्यूचर का रेंट है, रेडीमेड अवेलेबल है, बाद का रेंट है, एयर जीरो का नहीं है, ये बाद का है, फ्यूचर का, एयर वन का है, इसका मतलब है यार, क्या ख्याल है। ठीक है गुल, शारिक, अरसलान, डन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा कितने साल की लाइफ है इसकी, 4 साल की लाइफ है, 4 साल की लाइफ है। 4 साल का मतलब हो गया 0 1 2 3 4। रेंटल्स, मेरे 1000 सही है। पहले साल पे नहीं होगा इन्फ्लेट, सेकंड ईयर से होगा, 5% इन्फ्लेशन है। 1890 करते जाए यार, इन्फ्लेट कैलकुलेटर में एकदम 1.05 दबाएं, 1.05 दबाएं और इक्वल टू दबाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा एक बात, धोखा नहीं खाना है यार, ये धोखा है, ये वाला एस्टिमेटेड यूज नहीं करना है। ये जो एस्टिमेटेड वर्ड आ रहा है ना, दिस वन, ये धोखा है। आप हमेशा देखो, मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई थी ना, मटेरियल कॉस्ट वुड बी, मटेरियल कॉस्ट विल बी, जो आपके रजिस्टर में लिखा भी है, जिस चीज को इन्फ्लेट करने की बात हो रही है उसके लिए वर्ड देखना है कि उसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है। जैसे रेंटल की बात हो रही है तो वुड पे, ये रेंट के लिए हो रहा है, ये वाला एस्टिमेट धोखा देगा, दिस इज डिसीविंग फैक्टर। ठीक है ना, दिस इज नॉट द एक्चुअल, जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट जिसकी बेस पे हम डिसाइड करें। इन्फ्लेशन तो हमेशा एस्टिमेट ही होती है, इन्फ्लेशन तो हमेशा बात की होती है। आप इस लाइन को देख के, इस एस्टिमेट को देख के नहीं कह सकते कि A2 से इन्फ्लेट होगा, ये तो हमेशा एस्टिमेट होगा, हमेशा 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 हमेशा। आप जो देखेंगे फिगर को देखेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बता दें, ये ड्राइवर की सैलरी कब से इन्फ्लेट होगी, जल्दी बताएं, ड्राइवर की सैलरी कब से इन्फ्लेट होगी, ड्राइवर की सैलरी एयर 1 से इन्फ्लेट करें या A2 से इन्फ्लेट करें, जवाब दीजिए शाबाश। क्या लगता है आपको, क्विकली क्विकली करेंगे यार, टाइम थोड़ा कम रह गया जी। कहां से, कैसे पता चला, सही कह रहे हैं शारिक इमरान, जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैसे पता चला, हाँ कहां से पता चला, जल्दी बताएं, वो कीवर्ड बताएं कौन सा है। बिल्कुल, ये वाले एस्टिमेट से, नीचे वाले एस्टिमेट से नहीं, नीचे वाले एस्टिमेट से नहीं,
जो कॉस्ट वाला एस्टिमेट है ना, एस्टिमेटेड द फॉलोइंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड, ये वाला एस्टिमेट नहीं, मैं वापस कह रहा हूं, ऊपर वाला एस्टिमेट, बिल्कुल बिल्कुल एमटीएल एस्टिमेट। बहुत प्यारी बात की जवान, बहुत प्यारी बात। चलें तो अब आ जाए सैलरीज पे आ जाए। 3 ड्राइवर थे, 9 लाख सैलरी बनती है, इन्फ्लेट करें 5%, 5% इन्फ्लेट करें जल्दी से यार। ठीक हो गया, तो रेंटल निमट गया, सैलरी निमट गई। और बताएं जल्दी से, और बताएं। इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। अच्छा गाड़ी में भी क्यों नहीं लिख रहा अभी, कार क्यों नहीं लिख रहा अभी, कार क्यों नहीं लिख रहा मैं अभी, जवाब दें। लॉजिक बताएं, बिल्कुल पहले बात हो चुकी है, बिल्कुल पहली क्लास में। जब टैक्स आता है तो हम पहले टैक्सेबल आइटम्स लिखते हैं, जब टैक्स आता है तो हम पहले टैक्सेबल फिगर लिखते हैं। गाड़ी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ना यार, पीएनएल में नहीं आता ना, टैक्स की वर्किंग में नहीं आएगा। हाँ इसका डेप्रिसिएशन आएगा, अब मेरी बात समझे, डेप्रिसिएशन आएगा मगर ये खुद नहीं आएगा। अच्छा कार रजिस्ट्रेशन फी करने में क्या ख्याल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या लगता है? प्रायर स्टडीज रिकॉल करें अपनी, ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फी होती है, क्या कहते हैं इसके बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं नहीं मुबशिर यार, ये वो है ना, एसेट टू ब्रिंग द एक्सपेंस टू ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन, इनटू यूजेबल कंडीशन। पाकिस्तान में तो चल जाती है अप्लाइड फॉर नंबर, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की एएफआर की नंबर प्लेट लगा के चला लेते हैं लोग गाड़ी, मगर बाहर मुल्कों में अलाउ नहीं, अब तो पाकिस्तान में भी सख्ती हो गई है। तो ये तो कॉस्ट का पार्ट है मेरे ख्याल से, बिल्कुल कॉस्ट का पार्ट है, तो ऐड होगा इसमें, ठीक है 2 मिलियन में ऐड होगा। ठीक है बात समझ आ रही है? तो ये तो नहीं आएगा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आएगा, मोबाइल फोन आएगा। कितने मोबाइल दे दिए हमने, और बताएं। इंश्योरेंस आएगा, देखिएगा प्लीज यार, कितना इंश्योरेंस है? To be paid at the beginning of each year. To be paid at the beginning of each year. Beginning of each year. It would reduce by 5,000 each year due to decrease in WDV. तो पहला कब आएगा? पहला कब आएगा? ईयर 1 वाला इंश्योरेंस बिगिनिंग का मतलब है ईयर 1 वाला 0 पे आएगा, 2 1 वाला 0 पे आएगा, 2 वाला 1 पे आएगा। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मीन 0, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का मतलब है ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 का मतलब है ईयर 2। ठीक है, मिलेगा मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, टैक्स बिजनेस एक्सपेंस है ना यार। स्टार्ट ऑफ ईयर 4 का मतलब है ईयर 3, तो 0 से लेके 3 तक आएगा, 0 से लेकर 3 तक आएगा। ठीक है जी, इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस आ गया। अब क्या रह गया? मोबाइल फोन भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बड़ा प्यारा है, मेंटेनेंस कैसे निकालेंगे? मेंटेनेंस बहुत जबरदस्त है, ट्राई करें, फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए करें, 5 मिनट और लगाएंगे क्लास, फिर एंड कर देंगे। 5-7 मिनट और चलेगी, फिर क्लास एंड कर देंगे। टैक्स की वर्किंग कल करेंगे, टैक्स की वर्किंग आज नहीं हो सकेगी क्योंकि एडवांस है ना यार, याद है ना, एडवांस आता है तो फिर कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है अभी जल्दी से बताएं, शाबाश, क्विकली क्विकली यार। मेंटेनेंस कैसे निकलेगा भाई? 60 दे दिया इसको, पहले साल का 60 आपको मिल गया। आगे कह रहे ड्यू टू एजिंग ऑफ द कार कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10%। एजिंग का क्या मतलब होता है? एजिंग ऑफ द कार से क्या मुराद है? हाँ, एजिंग ऑफ द कार से क्या मुराद है? एजिंग ऑफ द कार से मुराद है कि गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो मैकेनिक के पास ज्यादा जाएगी, गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो मैकेनिक के पास ज्यादा जाएगी, ज्यादा ज्यादा वेयर एंड टियर की वजह से ज्यादा जाएगी। ठीक है ना? तो बताइए, जवाब दीजिए। हाँ शाबाश। तो वो तो इन्फ्लेशन है, वो नहीं लगेगा क्या?
इन्फ्लेशन है वो नहीं लगेगा क्या? प्लीज ट्राई करें यार, मुझे फिगर बताएं इंश्योरेंस का क्या लग रहा है, पहले साल का फिगर मैं बताता हूँ आपको। चलिए सॉरी मेंटेनेंस का 60, ईयर 1 का तो रेडीमेड है ना, एस्टिमेट है। ईयर 2, 3, 4 का बताना है आपने जी। ईयर 2, 3, 4 का बताना है यार, प्लीज ट्राई करें, जवाब मुझे लग रहा है सही आपको, बाकी लोग ट्राई करें। नहीं ताहिर, बात ये है कि एक चीज होती है वॉल्यूम, एक होती है प्राइस। मेंटेनेंस पे प्राइस इफेक्ट भी लगेगा, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इफेक्ट, और ताहिर इसमें वॉल्यूम इफेक्ट भी लगेगा ना लड़के। एजिंग का मतलब क्या है, देखो इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैकेनिक के पास ज्यादा जाएगी ना गाड़ी, एक तो मैकेनिक का ज्यादा जाएगी गाड़ी, दूसरा मैकेनिक भी पैसे बढ़ा देगा, मैकेनिक पैसे सेम नहीं रखेगा, 8 साल इन्फ्लेशन की वजह से 5% बढ़ाएगा। ताहिर बात समझ आ रही है? एजिंग का मतलब क्या है कि गाड़ी पुरानी हो गई, टूट फूट का शिकार हो गई, वेयर एंड टेयर का शिकार हो रही है ज्यादा, तो अब चक्कर ज्यादा लग रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो बताओ जरा ताहिर, ट्राई करते हो फिगर यार, गोल का सही है, वेरी गुड गोल, सही है बिलाल, नियरेस्ट कर ले, नियरेस्ट कर ले, into 1.1 into 1.05, 1.1 into 1.05, 69.3, 69 कर रहा हूँ, 69.3 आ रहा है, 69 कर रहा हूँ, ठीक है, गोल 80 आ रहा है, और कितना है 92 आ रहा है, जवाब साहब का भी यही आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? एजिंग की वजह से टूट फूट ज्यादा हो रही है, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट लग रहा है और 5% का मजीद इंक्रीमेंट लग रहा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन के लिए? रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, 1.15 नहीं करेंगे, कम ऑन, नहीं नहीं नहीं, ये 1.15 नहीं होगा, ये ऐसे होगा शारिक, जो दिल कह रहा है वो दिल की नहीं मान, दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, क्योंकि लिख दिया उसी साल राइट ऑफ हो रहा है, सही है ना? वो 15,000 का मोबाइल है यार, एक साल ही लाइफ होगी, छिनछिना जाएगा, खराब हो जाएगा, पानी वानी में गिर गया, कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या नाम है शारिक, बात समझ आ रही है? 10 और 5 को ऐड नहीं करेंगे यार, मैथमेटिकली चलाएंगे, मैथमेटिकली चलाएंगे, वॉल्यूम इफेक्ट, फिर उसके बाद प्राइस इफेक्ट, सब पे आएगा। ये 0.1 प्लस 0.05 क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, नहीं यार ये मैथमेटिकली नहीं चलता ना। आप मुझे बताओ, देखो क्या आप ये जो ज्यादा बार जा रहे हैं मैकेनिक पे, इनसे भी तो ज्यादा पैसे लोगे मैथमेटिकली, जो लोग ज्यादा आ रहे हैं वेयर एंड टेयर की वजह से, 60 प्लस 6 रुपए वो है जो मजीद जा रहा है टूट, इस पे भी तो इन्फ्लेशन लगेगा। आप जो काम कर रहे हो उस पे इन्फ्लेशन इस पे लगेगा ही नहीं बेचारे पे, सिर्फ इस पे इन्फ्लेशन लगेगा, तो इट विल बी रॉन्ग मैथमेटिकली। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप 10 और 5 इस तरह ऐड नहीं कर सकते दुनिया में यार, ये 15 नहीं होगा, रॉन्ग, 6 इंटू 1.1 इंटू 1.05, ठीक है। अच्छा लॉजिक बताई ना मैंने यार, कि पहले आपने क्या किया, इंटू 1.1 कर दिया, ये कौन सा इफेक्ट आ गया? देखें शारिक, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताहिर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम इफेक्ट आ गया, यानी कि अब 60 की जगह कितने की मेंटेनेंस होगी, 66 की। फिर ख्याल आया कि भाई इन्फ्लेशन भी तो लगेगा, किस पे? किस पे? पूरे पे लगेगा ना। अब आप जो कर रहे हो ना, वो आप चेक कर लेना, गारंटीड बता रहा हूँ, आप जो कर रहे हो उस पे इन्फ्लेशन लगेगा, और 6 रुपए में इन्फ्लेशन नहीं लगेगा जो आप कर रहे हो। अगर आप 1.05 करोगे ना, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, आपका आंसर इससे जो है ना वो आएगा, और ये जो हम कर रहे हैं इससे 69.3 आएगा, आप जो करोगे इससे आएगा 69, जो कि गलत है। ये सारी बात समझ आ रही है? जो गाड़ी जो एक्स्ट्रा जा रहे हो आप वेयर एंड टेयर की वजह से, उसको भी तो पैसे नए वाले देने पड़ेंगे, पुराने वाले थोड़ी देंगे, पिछले साल के पैसे थोड़ी दोगे ताहिर, सही है, चेक करो, इससे 69 आएगा ताहिर, इस तरीके से, इसमें देखो इस पे इन्फ्लेशन नहीं लग रहा, 60 इंटू 1.15, ये लिखो, ठीक हो गया। चलो जल्दी जल्दी बता दो यार, डेप्रिसिएशन बताओगे? डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, 2000 प्लस 35 इंटू 25%, चलिए लगाए डेप्रिसिएशन, 25% डेप्रिसिएशन लगाए, 509,
382। तो ये पता है ना 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्टकट अकाउंटिंग वाला 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे फिगर आ जाएगी 286 215। कैलकुलेटर में सिंपल एक 0.75 का फंक्शन लगा दो, ठीक है जी 215। चले यार यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, बाकी कंटिन्यू करेंगे, नमाज का भी टाइम हो रहा है। या गेन लॉस निकाल लें क्या? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, एक बस ये गेन निकाल लॉस निकाल के चले जाते हैं। लॉस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, लॉस निकाल के चले जाते हैं। गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, देखो 1:30 बजे नमाज, टाइम तो है मेरे पास, थोड़ा सा है मेरे पास। जल्दी देखें क्या आ रही है WDV यार। कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। $1392 643। क्या लगता है गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नहीं रेसिडुअल वैल्यू कितनी है जवाब? और से देखें गुल, रेसिडुअल वैल्यू भी तो है यार 0.75 मिलियन। 4 साल बाद एसेट गाड़ी बिक जाएगी 7.5 लाख रुपए की गाड़ी है ना यार, सेल तो हो सकती है, क्या ख्याल है? सही है। चले देखें क्या आ रहा है। गेन आ गया तो है, ये तो हमारा गेन आ गया भाई, ये तो हमारा गेन आ गया। चले मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। गेन और बहुत सिंपल था, कॉस्ट में एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस की। चले कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह सुबह 11 बजे। देखिए मिस ना करें लाइव क्लासेस यार, ये आपकी आसानी के लिए। आप मिस करेंगे तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि मजा नहीं आएगा फिर। और ऑप्शन 2 वाले हजरात तो यार खास तौर पे जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ऑप्शन 2 तो रखा ही आप लोगों के लिए यार, वरना तो क्या है ऑप्शन 1 पे चले जाए सब। तो प्लीज यार इसको देखें थोड़ा सा, ठीक है। और कोशिश करें कि यार लाइव क्लासेस लें। टाइम भी बहुत मुनासिब था, इस टाइम कोई क्लैश भी नहीं होता, मैंने चेक कर लिया काफी सही जगहों से, आपका कोई क्लैश नहीं है इस टाइम। हाँ एक क्लैश है कि भाई कोई लोग देर से सो के उठना पसंद करते हैं तो अलग बात है, मगर 11 बजे यार इट्स टू लेट यार आई गेस, ठीक है। तो प्लीज यार कोशिश करें। चले कल मिलते हैं इंशाल्लाह, आपसे यार मुलाकात होती है कल, ठीक है 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। नमाज पढ़ लीजिएगा, जोहर की नमाज का टाइम हो गया जी, नमाज जो है ना छोड़े, ठीक है। इसको नोट कर लें आप, इसको नोट भी कर लें। बाकी कोई क्वेरी होती है तो यार देखें आपका मेरा नंबर मौजूद है, मैं वापस दे रहा हूँ अपना नंबर, ये मेरा नंबर नोट कर लें। कोई भी क्वेरी होती है, कोई आप जैसे किसी वजह से लाइव में नहीं आ पाते, रिकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अगर ये मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सअप करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्वेरी मैक्सिमम 24 आवर्स कह रहा हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है उससे पहले ही मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ सारी क्वेरी, ठीक है जी। चलें यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।